नमस्कार, रोम रोम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो देखो भाई, आरएस के भावी आरएस के अधिकारियों, जब आरएस की तैयारी करने की सोचते हो तो मैं मोबाइल भी साइलेंट करना पड़ता है जब आरएस की तैयारी की व्यक्ति सोचता है। पहली बात तो आरएस की तैयारी से पहले आरएस का सिलेबस भी ध्यान में होना चाहिए, पूरा ध्यान में होना चाहिए। क्या क्या टॉपिक लगते हैं, अभी हम प्री का काम चल रहा है। अभी मैंने कहा था कि ज्योग्राफी का आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। ज्योग्राफी में समझाने वाली चीजें नहीं है, नोट्स बना लो, यही पर्याप्त है। मैं आपके नोट्स बनवा दूंगा जो जो टॉपिक लग रहे हैं। यानी ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी डाल रखी है मैंने। दोबारा देख ला, राजस्थान का कुछ नहीं बचा, यूट्यूब पे सब सब पड़ा है। देखो, हमारे विश्व और भारत का भूगोल पढ़ना है। विश्व के भूगोल के कौन कौन से टॉपिक लगते हैं? पहला टॉपिक लगता है पर्वत, पठार, मैदान व मरुस्थल। पहला टॉपिक ये लगता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है प्रमुख नदियां और जिले विश्व की। तीसरा है कृषि के प्रकार विश्व के, हो सकता है कभी पढ़े ही नहीं होंगे। फिर प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, फिर पर्यावरणीय मुद्दे। यानी 1, 2, 3, 4 और 5वां टॉपिक। मुश्किल से 7 वीडियो में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमने टारगेट लिया पूरे महीने का कि ज्योग्राफी में पूरे महीने में आपको ज्योग्राफी तो एक दो दिन से वीडियो डालेंगे तो भी हो जाएगा। ज्योग्राफी पूरी तैयार करनी इस महीने में। फिर है भारत का भूगोल। पूरी भारत की भूगोल मैंने करवा रखी है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे तो प्ले लिस्ट जाके देख लो। लेकिन फिर भी मैं इन टॉपिक्स को दोबारा करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। यानी भारत की भूगोल की ये सारे टॉपिक कराऊंगा। अब तुम इन टॉपिकों में ऐसी उम्मीद मत करना कि सर पहले जैसी क्लास नहीं आ रही है, रोमांटिक क्लास नहीं, यहाँ कोई प्रेम कहानी नहीं चल रही है जो रोमांटिक क्लास आएगी। आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बहुत सीरियस भी हुआ करो। बाकी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मैदान और मरुस्थल में कहां से प्रेम कहानी लाऊं? सहारा मरुस्थल में कौन सी प्रेमिका को ले जाऊं मैं? कौन सी शायरी लेके आऊं वहां? ये चीजें पढ़नी है, याद करनी है। साथ साथ में याद करते रहो, साथ साथ में पढ़ते रहो। और जिसको नहीं पता है, जो नया रजिस्टर ले आया है, अगर जो कहना मानता है वो अच्छा बच्चा है। अच्छे बच्चे कभी जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे कहना मानते हैं। जो अच्छा बच्चा है वो सबसे ऊपर इसको, जो भी नया रजिस्टर ज्योग्राफी का लाया, स्क्रीनशॉट लेगा, विश्व भारत का भूगोल हेडिंग डालेगा, ये टॉपिक लिखेगा एक एक कि इस रजिस्टर में मुझे यही टॉपिक तैयार करने हैं जो आपके आदरणीय श्री श्री 1008 सुभाष जी सर करवाएंगे। इसीलिए आराम से करवाऊंगा और इन्हीं के अंदर से मिलेगा। अगर इससे बाहर आया तो किसी के बाप को नहीं आएगा, ये भी गारंटी देता हूं मैं। तू बड़ी गारंटी देने लगे आजकल यार। अरे तो बाहर से आया यार, इतना बता देंगे। तो ये टॉपिक लिखोगे आप। पहला हमारा टॉपिक हो रहा है प्रमुख स्थलाकृति पर्वत, पठार एवं मैदान। ये टॉपिक है जो हम 2 टॉपिक्स के अंदर कंप्लीट करेंगे, 2-2 साथ में, क्योंकि थोड़ा बोरिंग भी टॉपिक है ये। लेकिन नौकरी बोरिंग नहीं है, नौकरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो फिर इंटरेस्टिंग नौकरी के लिए 2 महीने की बोरिंग तो चलती है भाई। क्या हो गया रे तेरे? अरे क्यों नहीं निकल रहा है? निकल गया क्या? ठीक है, हेडिंग डालो। देखो, बात को समझो, बात को पकड़ो। सबसे नीचे जहां आप रहते हो उसे बच्चों मैदान कहा जाता है। कह करे नहीं तू आ मैदान में, मैं तन देख लूंगा। कभी यहां सुने हो गया आ पहाड़ी पर मैं तन देख लूंगा? क्यों? क्योंकि आणु ही मैदान के ऊपर है, क्योंकि हम सब रहते ही मैदान के ऊपर है। जब मैदान का थोड़ा सा भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे हम पठार बोलते हैं, और जब पठार का थोड़ा सा भाग और ऊपर उठ जाता है तो उसे पहाड़ियां बोलते हैं। ठीक है, मेरे तो फोन आना चालू हो गया। समझा गए थे बात ने? यानी मैदान जहां हम रहते हैं, नदी द्वारा बनाया गया ये, यानी जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है प्लेन्स। पूरी इंग्लिश मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी मैं बता दूंगा। फिर मैदान थोड़ा ऊपर उठता है, इसे हम पठार बोलते हैं। जब पठार थोड़ा ऊपर उठता है उसे पहाड़ियां बोलते हैं। फिर पर्वत हो गए। हमारे ये तीनों ही लग रहे हैं, हमारे मैदान भी लगता है, पठार भी लगता है, पर्वत भी लगता है। तो कौन सा? विश्व का, राजस्थान का नहीं है, भारत का नहीं, विश्व का। राजस्थान का तो पूरा लगता है, भारत का लगता है ये। अब सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, साथ साथ में डालते जाना ताकि समस्या न आए। सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप क्या? मैदान। मैदान जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्लेन्स। प्लेन्स, ठीक है। एरिया, एरिया ना बोल रहे हो। भूपटल पर ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच मैदान होते हैं। श्रेणियां जिन्हें बांटी गई हैं, और सागर तल से नीचे भी होते हैं। मैदान जरूरी नहीं है कि भूमि के ऊपर हो, मैदान नीचे भी हो सकता है। सर बड़ी बात करिए, मैदान नीचे, भूमि के नीचे मैदान। मैदान है जॉर्डन नदी की घाटी के तथा होलैंड के तटीय जो क्षेत्र है वो नीचे के उदाहरण भी है। और ऊंचाई देखें तो लगभग 150 मीटर के लगभग मैदान जो होता है एवरेज इतना। फिर 500 से ऊपर पहाड़ आ जाते हैं, फिर पर्वत आ जाते हैं, ठीक है।
अब मैदानों के एक प्रकार है, आपके एग्जाम में मैदान दिए इसका मतलब मुख्य कोई न कोई मैदान पूछेगा, लेकिन मैदान कैसे बनते हैं, पहाड़ियां कैसे बनते हैं, पर्वत कैसे बनते हैं, इनके भी प्रकारों, मैदान के भी बहुत सारे प्रकार है। जैसे डेल्टा का जो मैदान है वो नदी द्वारा बनाए गए, गंगा नदी बहाई वो एक मैदान है। कई बार जैसे हिमालय से नदियां निकलती है, जहां खादर बांगर जलोढ़ सुना है ना, वो भी एक मैदान बना दिया नदियां। कई बार जो बर्फ जो है वो आगे ले जाके इसके एक और मैदान बनाए, कई झीलों द्वारा। यानी मैदान के प्रकार है, सिर्फ नाम ले रहा हूं, आपको याद करने की इनको जरूरत नहीं है। पटल विरूपणी मैदान, अगर आप लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख भी सकते हो, लेकिन इन पे हम चर्चा ज्यादा नहीं, हम सीधे विश्व के मैदान देखेंगे। पटल विरूपणी मैदान, अपर्दनात्मक मैदान जो अपर्दन से बने हो, नदी द्वारा निर्मित मैदान, निक्षेप द्वारा बने मैदान, नदी निक्षेपित मैदान, गिरिपद जलोढ़, गिरिपद जलोढ़ घातर बांगर ना, बाढ़ मैदान, बाढ़ भी कई जगह के नया मैदान बना देती है, डेल्टा मैदान और झीलीकृत मैदान। ये मैदान, और लावा मैदान भी है, लावा से धीरे धीरे करके एक मैदान बन जाता है, लावाकृत मैदान भी है। ये मुख्यतः अपने मैदान है। अब हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख मैदान। क्या बात करेंगे सर? विश्व के प्रमुख मैदान। मैदान में घास के मैदान भी चर्चा करेंगे, सीधे मैदानों की भी चर्चा करेंगे, ठीक है सर? ठीक है, कर दो चर्चा, 1 मिनट। अब 1 मिनट, क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या है? कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, मैदान पढ़ने से पहले, हम जब इनका डिटेल पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में एक चीज और बता देता हूं। सर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट में चलेंगे क्या? कई बार चलने में फायदा है। कुछ मैदानों को मैं आपको याद करवाता हूं, फिर उन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। बच्चों मैप आपके पास होना चाहिए। ये उत्तरी अमेरिका है, लिखी जाओ क्या टावरो मन टावरो, अभी तक बोर्ड चलाना कौन सीखियो मैं थे, देखो थे, ठीक है। ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, ठीक है। और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया एशिया, ये हो गया ऊपर यूरोप। थोड़ा सा महाद्वीप का आपको जिसको नहीं पता है, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए, बाकी सबको पता है, नॉर्मल चीज है। एक बार मैं यहां पर, कहा यहां पर एक मैदान बना देता हूं, ऐसे घास का एक मैदान, ठीक है, जिसका नाम है प्रेरीज। एक घास का मैदान है प्रेरीज। फिर मैं यहां वेनेजुएला है, यहां देश है, वहां पर एक मैदान और बना देता हूं। फिर उसके नीचे मेरी मर्जी एक मैदान और बना देता हूं। फिर मैं उसके नीचे एक मैदान और बना देता हूं। बाबूजी का राज है, 3 मैदान मैंने फिर बना दिए, घास के मैदान है। इसका नाम है लानोस। दोबारा मैं रिपीट मारूंगा, 2 बार मारूंगा, 3 बार मारूंगा। लानोस, काम्पोस, पंपोस। क्या बात है सर? यानी प्रेरी पंपो, यहां प्रेरीज है या पंपोस है। लानोस, कंपोस, प्रम्पोस, या लागन को इंजेक्शन का प्रकार है। लानोस, काम्पोस, पंपोस, लानोस, काम्पोस, प्रम्पोस। सर के बोल रहे हो थे? ए तो मैं शॉर्ट में बता रही हूं, अभी तक तो मैं लागी हुई कौन, बड़ोड़ी चीज तो अभी चालू ही कौन करी है बेटी का बापू। फिर अगर मैं थोड़ी सी बात और करूं तो मैं अटकर भी की बना सकूं, मेरी मर्जी है। सर क्या? यहां एक घास बना दिया मैंने, स्टेपीज, शॉर्ट में मैप में ध्यान रह जाए। और यहां एक बना दिया मैंने सवाना घास के। यहां नीचे का मतलब डाउन, यहां ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक घास बना दिया जिसका नाम है डाउन्स। ये तो मैंने शॉर्ट में बताए हैं बच्चों, शॉर्ट में बताए हैं। और 3 बना सकता हूं मैं, मेरी मर्जी है। जब मैंने दक्षिणी अमेरिका में 3 बनाए तो मेरी मर्जी है कि अफ्रीका में मैं 3 बनाऊंगा। यानी सवाना पार्कलैंड, सवाना पार्कलैंड, और दक्षिण में है वेल्ड। ये इतने घास आपको परिचित करवाए हैं मैंने। अभी हम इनका DETAIL भी पढ़ेंगे। प्रेरीज दक्षिण अमेरिका में आओ, लानोस, काम्पोस, पंपोस, लानोस, काम्पोस, पंपोस। फिर आ जाओ अफ्रीका महाद्वीप में, स्वाना, पार्कलैंड, वेल्स, स्वाना, पार्कलैंड और वेल्ड, स्वाना, पार्कलैंड और वेल्स। डाउन चले जाओ, डाउन्स, और यहां है स्टेपीज। सर दोबारा बताओ, क्यों नहीं बताएंगे भाई साहब? दोबारा देखो, प्रेरीज, लानोस, कंपोस, पंपोस, ठीक है।
सवाना, सवाना, पार्कलैंड, वेल्ड, स्टेपीज, डाउन्स। क्या समस्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ। सर आ रहा है समझ में, डिटेल में चलो अभी चलते हैं। अब आप साथ साथ में लिखते जाओगे, ठीक है। इतनी बातें मैंने अभी शॉर्ट बताया, अभी घास शुरू नहीं किया मैंने, अब करूंगा घास शुरू तो मैं। अब हेडिंग डालो विश्व के प्रमुख मैदान, ठीक है। हेडिंग डालो विश्व के प्रमुख मैदान। नंबर 1, नक्शे में बाद में बताऊंगा, पहले ऐसे बताऊंगा। हेडिंग डालो लाम्बोर्डी का मैदान। अब आपने नाम ही नहीं सुनी, आपके लिए तो बोरिंग होगा, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे जो है बोर नहीं होते। लाम्बोर्डी का मैदान, लाम्बोर्डी का मैदान। सर वो के नाम हो लाम्बोर्डी, इटली के उत्तरी भाग में है, यानी सीधा याद रखो इटली, सीधा याद रखो कहां है इटली। लाम्बोर्डी कहां है इटली, इटली के उत्तरी भाग में आल्प्स पर्वत के लगा हुआ है। ये जलोढ़ मिट्टी से बना है और इटली का बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये लाम्बोर्डी, क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र है, अच्छा है, उपजाऊ क्षेत्र है, मैदान है। इटली की एक नदी है जिसे इटली की गंगा कहा जाता है, वो है पो कैंदी, पा कैंदी, यानी कौन सी नदी, पो नदी को इटली की गंगा कहती है, वो यहीं से बहती है लाम्बोर्डी के मैदान से। और यूरोप का सर्वाधिक चावल भी जो है वो यही होता है, और यहां से इटली की गंगा बहती है, पो नदी, इटली की गंगा यहीं से बहती है, इटली की गंगा, पो नदी। हेडिंग डालते जाओ, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, दोबारा नहीं पढ़ना है इनको, मतलब दोबारा नोट्स नहीं बनाना है, दोबारा एक बार बना लो फिर रिपीट करते रहो। सर आगे चलो, क्यों नहीं चलेंगे, क्यों रहे, गड़बड़ हो जाए, ठीक है। मुझे इस पे करना था, नहीं इस पे करना था, इस पे करते ये क्यों आया, बोल रहा हूं जी, हटाओ, ठीक है। चलो भाई, ये है फिर ऊपर जाने का, ठीक है सर। पहला हमने क्या पढ़ लिया सर। दूसरा, अंडूसिया का मैदान, अंडूसिया का मैदान, अंडूसिया का मैदान के नाम है सर अंडूसिया। सर कहां है, स्पेन के दक्षिणी भाग में है ये, स्पेन के दक्षिणी भाग में है ये। अंगूर की खेती बहुत अच्छी है, अंडूसिया में अंगूर की खेती होती है, फल होते हैं। स्पेन साइड में वहां की शराब, इटली वगैरह स्पेन वहां की फेमस है, तो कौन सा होगा, अंडूसिया। बस इतना ही लिख लो कहां है। पहला लाम्बोर्डी, कहां, इटली, पहला लाम्बोर्डी इटली। दूसरा अंडूसिया का मैदान, स्पेन। तीसरा क्वांटो का मैदान, क्वांटो एक गाड़ी आती महिंद्रा की, क्वांटो का मैदान, क्वांटो का मैदान। जापान का एक द्वीप है होन्शु द्वीप, वहां पर है क्वांटो, जापान, टोयोटा कंपनी जापान की, क्वांटो। जापान के जो सबसे महत्वपूर्ण नगर है टोक्यो, कावासाकी, याकोहामा, वो सारे इसी मैदान के अवस्थित है, इसी मैदान के अंदर अवस्थित है। कौन सा, क्वांटो का मैदान। जापान का मुख्य शहर कौन सा, टोक्यो, राजधानी टोक्यो। दूसरा नाम लिखो तो लिख लो, कोई बात नहीं, कावासाकी अवस्थित है। साथ साथ में रिपीट मारता रहा, अच्छो भी लगे, साथ साथ में याद भी होता रहे। मैं बार बार आने खातर बोलूं ताकि थारे याद हो जाए। पहला है लाम्बोर्डी का मैदान, इटली। दूसरा है अंडूसिया का मैदान, स्पेन, अंडूसिया का मैदान, स्पेन। तीसरा है क्वांटो, क्वांटो का मैदान, जापान। वाह सर, आगे चलो। कौन सा आ जाओ, चौथो, किंकी या तोगची का मैदान, 4 नंबर है ना, किंकी या तोगची का मैदान। साथ साथ में टावरों लिखता जाइयो। सर ये कहा, ये भी वही है, जापान होन्शु द्वीप वही है, ये भी जापान के अंदर है। ये जापान का अच्छा बढ़िया औद्योगिक नगर है ये, किंकी व तोगची का मैदान, किंकी व तोगची। मंचूरियन, मंचूरियन नाम से कुछ पता चला, इन चिन चिन चा, मंचूरी,
मंचूरियन, मंचूरियन का मैदान। नाम से कुछ पता चल रहा है सर? चल रहा है मंचिंग चांग चोंग टिंग टांग टोंग, चीन के उत्तर पूर्व में है ये। मंचूरियन का मैदान कहाँ है? चीन के अंदर है। ये जलोढ़ द्वारा बनाया गया मैदान है। लोह इस्पात उद्योग यहां बड़ा विकसित हुआ है। कौन सा? मंचूरियन। सर दोबारा बोलिए एक बार, बोल देंगे यार, की रुपया लगा। लाम्बोर्डी का मैदान कहां है? इटली का। अंडूसिया का मैदान कहां है? अंडूसिया का मैदान स्पेन। क्वांटो व किंग की दोनों जापान में है। क्वांटो व किंग की। मंचूरियन ये याद रहे जाओ, मनबेरो था चाइना चीज तो ये याद रहे। नेक्स्ट कितने नंबर? 6 नंबर। ये नॉर्मल मैदान है। आगे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उष्ण और शीतोष्ण पूछे जाते हैं, वो अब भी करवा दूंगा। लुनारबोर का मैदान, लुनारबोर का मैदान सर ये कहां है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे इसी से गुजरता है। कहां है? ऑस्ट्रेलिया। बस इतना ही लिख लो, क्योंकि जब आपको ये नहीं पता, ये नाम भी पहली बार सुने, उनके लिए तो इतना ही काफी है। बाकी मैदान की और कोई विशेष बात नहीं होती है, बस कौन सी जगह है इतना ही। ये तो मैंने 6 बताए आपको नॉर्मल, एकदम इजी। लाम्बोर्डी बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि जब पढ़ो तो याद आ जाए मेरी और याद रह जाए। लाम्बोर्डी का मैदान इटली, अंडूसिया का मैदान स्पेन, लाम्बोर्डी अंडूसिया, किंकी का मैदान जापान में, क्वांटो जापान में, मंचूरियन चीन में और लुनारबोर का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन प्रश्न जो आते हैं वो कैसे आते हैं? सर वही तो बताओ कैसे आते हैं। वो तो ऐसे आते हैं, आपसे पूछेगा शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी आपसे पूछेगा शीतोष्ण घास के मैदान और उष्ण घास के मैदान, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान कहां पाए जाएंगे? 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में, यानी हम बीच में रेखा माने विषुवत रेखा, तो यहां से हो गई, ठीक है। 30 लगभग यहां मान लो, इनके और लगभग इनके बीच सॉरी बच्चों, 30 से 40 के बीच में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे। तो हेडिंग डालो शीतोष्ण घास के मैदान, हेडिंग डालो। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? लिखो, नोट्स बनाओ। आरएस के लिए नोट्स ही जरूरी है आपके लिए, पढ़ना लिखना बाद की होती रहेगी। डबल कर लो स्पीड, कोई जरूरी नहीं है कि आप इतने टाइम में देखो, स्पीड डबल कर लो। अगर मेरी आवाज अच्छी आ रही है तो ट्रिपल कर लो, फोर्थ कर लो, लेकिन आपके लिए नोट्स अति आवश्यक है। आप आरएस का मतलब ये नहीं इसी भर्ती में मैं फाड़ दूं, बस तू तैयारी कर, इस नहीं तो अगली, अगली नहीं तो अगली, क्योंकि आरएस एक बहुत बड़ा सपना है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है, समाज में आपका नाम होगा, तो इस वजह से हमें गहन तैयारी भी। पुलिस एक अलग चीज है कि इस बार ही मुझे करना है, कर, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है, तो नोट्स बनाओ, अब नहीं तो अगली काम आएंगे आपके। शीतोष्ण घास के मैदान कहां? 30 से 40, देखो शीतोष्ण घास के मैदान, हेडिंग डालो, 30 से 40 अक्षांशों के बीच है, जहां लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये घास बड़ी नम और पौष्टिक होती है, थे खुद भी, या कोई नहीं देखता नीचे मुंडो करे घास को, इतनी पौष्टिक है। सबसे पहला है पंपास, कहां है? दक्षिणी अमेरिका में। घास का नाम है पंपास, पंपास, हेडिंग डालो पंपास। पंपास दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना व उरुग्वे, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना व उरुग्वे। कौन सा घास है? पंपास, पंपास, हेडिंग डालो पंपास। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना व उरुग्वे में यही चीज है, यहां से प्रश्न ज्यादा आता है। ये किसके लिए है? यहां पर अनाज भी अच्छा होता है और सूअर का भी अच्छा किया जाता है पालन, अनाज व सूअर का पालन अच्छा किया जाता है इस घास के अंदर। यहाँ एल्फा एल्फा पोषण युक्त एक घास पाई जाती है, आप जाओ तो यही खाना बस। कौन सा? कि एल्फा एल्फा घास कौन सा है? मुझे यही खाना है। एल्फा एल्फा बड़ा ही पोषण युक्त घास है, एल्फा एल्फा, ठीक है। वाणिज्यिक चारावाह जो है, जिसमें खेती वगैरह, जिन्हें हम अच्छे पशुओं को पाल के बेचें, उनमें बड़ा काम आते हैं। यहाँ पाले जाने वाले जो पशुओं में एक पशु है ब्यूनस आयर्स से में लाकर काटा जाता है, जो भी पशु यहाँ पाले जाते हैं वो।
फिर उनके मांस का निर्यात किया जाता है। ये घास बड़ा उपयोगी, जैसे हमारे यहाँ सेवन है। हेडिंग डालो पंपास, हेडिंग डालो पंपास, हेडिंग डालो पंपास। कौन सा घास है? शीतोष्ण घास है ये पंपास। पंपास शीतोष्ण घास का मैदान है पंपास। सर कहां पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना और उरुग्वे, अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे, यहां पर एल्फा एल्फा घास पाया जाता है। एल्फा एल्फा ज्यादातर तो ऐसे ही पूछता है कि निम्न से शीतोष्ण कटिबंधीय घास है या निम्न उष्ण कटिबंधीय घास है, ज्यादातर तो यही पूछता है। सर ये तो हमने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है, आगे लिखेंगे। पंपास के बाद में अगला घास है प्रेरीज, जो मैं पहले बता चुका हूं। प्रेरीज घास जो कनाडा और अमेरिका के बीच में है, प्रेरीज घास। सही को लिखो साइड में, प्रेरीज, प्रेयरीज। कनाडा और अमेरिका में ग्रेट प्लेन क्षेत्र जो है इन दोनों का, वहां पर फैला हुआ घास है। और सबसे अच्छी बात है कि शीतकाल में एक हवा चलती है चिनुक, जो बड़ी काम की हवा है। कौन सी हवा चलती है? चिनुक हवा। शीतकाल में एक हवा चलती है चिनुक, जो इस घास को उगने में भी बड़ी सहायक होती है। चिनुक में घड़ी के मोबाइल मैसेज इंगमा देखा, फिर ध्यान चले हो जाए, मन मेरे थे भी डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो कोई बात नहीं, मैं इस घड़ी को खोल देता हूं। पर खोलेड़ी अच्छी कौन ला गई, मोबाइल साइलेंट करूं यार। देखो दिखाओ, थे दिखाओ, मैं दिखाऊं। ठीक है। यहां पर गेहूं की खेती बहुत की जाती है। अमेरिका गेहूं पालन भी अच्छे, गेहूं उत्पादन में अच्छा स्थान रखता है। पशुपालन, मांस दोनों के लिए ही पशु पाले जाते हैं। मांस के लिए भी यहाँ पशु पाले जाते हैं, दूध के लिए पाले जाते हैं। हेडिंग डालो प्रेरीज घास के मैदान। किसमें आएंगे? शीतोष्ण कटिबंध में। दूसरा प्रेरीज घास के मैदान। कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट प्लेन में फैला क्षेत्र। कनाडा व अमेरिका के ग्रेट प्लेन में प्रेरीज, बस इतना ही। यहां चिनुक हवाएं चलती है, बस इतना थोड़ा सा और ध्यान रख लो। अब चलते हैं कहां? डाउन्स। डाउन्स याद रहेगा, डाउन ऑस्ट्रेलिया नीचे ही नीचे है, ओ घास जो डाउन्स। कहां? ऑस्ट्रेलिया। स्पेलिंग मन को नहीं आते, लिख लिया मैं इसी पर। ये ऑस्ट्रेलिया की फेमस नदी है मरे डार्लिंग है। मरे डार्लिंग, मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदी है, उसी क्षेत्र में है ये। मरे डार्लिंग क्षेत्र में ही विस्तृत है मरे डार्लिंग क्षेत्र। ठीक है, मरे डार्लिंग क्षेत्र में। यहां आजकल गेहूं की भी अच्छी कृषि हो रही है। यहां मैं तो गया तो नहीं होगी। यहां एक भेड़ पाली जाती है। कौन सी भेड़? बड़े बड़े बाड़ों में, और उन बाड़ों को बोलते हैं स्टेशन। आपने भेड़ पाले भी रियाड़ो बोला, रियाड़ो। अठे बोला कि स्टेशन, यानी जहां भेड़ रहने का, तो यहां स्टेशन है। हमारे यहां स्टेशन होता है बस वाला। तो यहां पर भेड़ पाली जाती है। मेरिनो भेड़ जो विश्व फेमस भेड़ है, मेरिनो, वो भेड़ ऑस्ट्रेलिया की है, मेरिनो, जिनके पालन वाले स्थानों को कहा जाता है स्टेशन। जिन्हें क्या कहा जाता है? स्टेशन। और जगह थे नाम सुनो नहीं, कंगारू, वे इस क्षेत्र में पाई जाए। लिखो डाउन्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग क्षेत्र में, यहां मेरिनो भेड़ पाली जाती है, जिन्हें स्टेशन कहा जाता है। वाह सर, कितनी अच्छी बात है, कितनी जल्दी जल्दी करें सर। एक रिपीट मार लियो गए लोग। पहले मैंने बताया पंपास जो दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। दूसरा घास मैंने बताया प्रेरी जो कनाडा और अमेरिका के बीच है। तीसरा घास मैंने बताया डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया। चौथा घास वेल्ड। चौथा घास मैंने बताया वेल्ड, क्योंकि शीतोष्ण क्षेत्र। अब आपसे एग्जाम में पूछा है उष्ण या शीतोष्ण। अगर आपने मैप में भर रखा है और आपने बार बार इसको देखा, तो मैप में भरे आपने देखा कि वेल्ड तो गुरुजी ने नीचे लगाया था अफ्रीका का, मतलब नीचे क्षेत्र गया तो शीतोष्ण हो गया, उष्ण है नहीं। इसी हिसाब से याद रख, जैसे ऑस्ट्रेलिया का डाउन से, तो ये क्षेत्र तो नीचे आ गया, नीचे आने का मतलब शीतोष्ण है, और इसके आसपास आया इसका मतलब उष्ण है। वैसे दिमाग में रखना, इसीलिए मैप बड़ा जरूरी है ज्योग्राफी में। यह दक्षिणी अफ्रीका में फैला शीतोष्ण कटिबंधीय घास है जिसका नाम है वेल्ड। यहां गाय, बैल और एक बकरी है अंगोरा, कभी नाम सुना है तो? बकरी बहुत जोर की है, बहुत जोर, यानी बकरा इंगा फैन हुआ। अगर अंगोरा बकरी कोई इंस्टा आईडी मिल जाए तो बकरो तुरंत फॉलो कर देगा और तुरंत मैसेज करोगे क्या कर रहे हो आजकल, किसकी तैयारी कर रहे हो। अंगोरा बहुत फेमस बकरी है, यहां पाई जाती है कौन से में? वेल्ड के अंदर। और मेरिनो वगैरह भी है, लेकिन मैन अंगोरा बकरी फेमस बकरी है, विश्व प्रसिद्ध फेमस बकरी है मेरिनो। ठीक है, सॉरी अंगोरा।
लिखो वेल्ड, दक्षिणी अफ्रीका में फैला वेल्ड घास, दक्षिण अफ्रीका। इस घास मैदान में गाय, बैल तथा अंगोरा बकरी भी पर्याप्त मात्रा में होती है। अगला है स्टेपीज, जो यूरेशिया क्षेत्र में, यूरोप और अफ्रीका वाले क्षेत्र में है ना, वहां एक घास है स्टेपीज। अब ऊपर है तो वैसे ही याद रखने का पड़ेगा, ऊपर है तो शीतोष्ण है, अगर अक्षांशों के नजदीक है तो उष्ण है, ठीक है। चरनोजम मिट्टी इसी में पाई जाती है, स्टेपीज घास के अंदर। ये लो जी, मैंने शीतोष्ण कटिबंध के घास बच्चों आपको बता दी। अब आपकी याद हुआ कि नहीं हुआ वो आप जानो, लेकिन लिख लिए, बस लिख के रिपीट मारते रहना, कभी ना कभी हम आपके ख्यालों में आएंगे और याद होगा कि सर ने बताया था। हमारी क्लास डेली चलेगी, मैं क्लास तभी लूंगा जब आप अच्छे कमेंट करके कहोगे सर आगे की क्लास कब। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है यार बच्चे वेट करें, भले 4 ही क्यों न कर रहे हो, तो हमें लगता है कि अच्छी बात है। जैसे आपको पता है मैंने शुरू कर दिया था नगर पालिका ईओआरओ, लेकिन बच्चों के कमेंट की वजह से यार मुझे पूरा करना चाहिए, तो हमें एक जिम्मेवारी मिलती है कि मुझे ये काम पूरा करना चाहिए। मैं आरएस का पूरा सिलेबस अकेला करवा सकता हूँ, आरएस का जितना भी है सब, लेकिन वो मोटिवेशन तो आपसे ही मिलेगा ना। तो आप अच्छा कमेंट करो कि सर कब करवा रहे हो, अगला टॉपिक कब आ रहा है सर, तो अच्छा लगेगा इसमें कि हाँ भी बच्चे वेट कर रहे हैं, कराना चाहिए। सर सबसे पहले कराएंगे पंपास, दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना और उरुग्वे। दूसरा है प्रेरीज, जो कनाडा और अमेरिका के बीच है। तीसरा है डाउन्स, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। चौथा है वेल्ड, जो कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका में। पांचवा है स्टेपी, जो यूरेशिया क्षेत्र के अंदर है। ये लो, अब हेडिंग डालो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ज्यादातर प्रश्न तो आज तक ऐसे ही पूछा है, निम्न में से उष्ण है, निम्न में से शीतोष्ण घास का मैदान है, लेकिन आप आरएस की तैयारी करो थोड़ा अच्छा। हेडिंग डालो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण क्षेत्र वो है जो भूमध्य रेखा के आसपास है, 25 से 30 डिग्री, जैसे राजस्थान उष्ण कटिबंधीय में आता है वैसे ही, यानी भूमध्य रेखा से लगभग 30 अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा हम मान लेते हैं यहां से, तो इसके इधर 30 और इसके इधर 30, यहां पर लगभग, ये सही नहीं बन पाया, मैं तो नीचे तक चला गया। यहां के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी भूमध्य रेखा से लेके 5 से लेके और 30 अक्षांशों के बीच में जो घास पाई जाते हैं उन्हें हम उष्ण कटिबंधीय घास कहते हैं। और ये क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय, सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, तो जाहिर सी बात है वर्षा ज्यादा हुई तो 100 सेंटीमीटर वर्षा है, और वर्षा ज्यादा हो तो घास भी लंबा हो जाएगा, यानी यहाँ का घास जो है ना 1.5 से 3 मीटर तक लंबा हो जाता है। सबसे पहले यहाँ का जो फेमस घास है वो है सवाना, सवाना घास। और सवाना फेमस घास है, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा गया है, बहुत बार पूछो है, बहुत बार था ना, पूछ के सवाना घट है। दक्षिणी अफ्रीका के जिम्बाब्वे व सूडान में, मुख्य रूप से जिम्बाब्वे की एक टीम हुआ करती थी पहले, प्लस सूडान, नया देश बना था ना दक्षिणी सूडान। और इसी क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध केनिया का एक अभ्यारण्य भी है, उद्यान भी है, मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान, जो इसी क्षेत्र में आता है। तो पहला घास है सवाना। हेडिंग डालो, लिखो उष्ण कटिबंधीय 5 से 30 के बीच में, और हेडिंग डालो पहला है सवाना, पहला है बच्चों सवाना। दक्षिणी अफ्रीका के जिम्बाब्वे व सूडान के अंदर विस्तृत है। आ जाओ दूसरो, लानोस, ये है वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला के अंदर उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ओरिनिको नदी यहीं से बहती है। बताना विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात किस नदी पे है। ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज हो तो बताना, मुझे भी पता चले। ओरिनिको नदी का क्षेत्र जो है बेसिन है वो यहीं पे फैला हुआ है वेनेजुएला। अगला है ब्राजील के अंदर, जिसका नाम है कंपोस। अगला घास है कंपोस, 3 मैंने पहले बताए थे ना। कंपोस ये ब्राजील के दक्षिणी भाग में है। ब्राजील कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय। और फिर है पार्कलैंड, नाम तो सुना ही होगा पार्कलैंड, ये दक्षिणी अफ्रीका, सॉरी कहां बना दिया मैंने, पार्कलैंड यहां है, पार्कलैंड, सवाना, पार्कलैंड और वेल्स। पार्कलैंड ये दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है, पार्कलैंड घास। ये लो जी टाबरो, घास टॉपिक कंप्लीट। सर एक बार रिपीट मार दो तो हमें अच्छा लगेगा।
घास वो क्षेत्र होता है जो भूमि से लगभग 150 मीटर तक ऊंचा उठा हो। विश्व के प्रमुख मैदान है लाम्बोर्डी का मैदान इटली, लाम्बोर्डी का मैदान, अंडुसिया का मैदान स्पेन, अंडुसिया का मैदान क्वांटो और किंकी दोनों जापान के अंदर है। मंचूरियन मैदान चाइना के अंदर है। नुलारबोर का जो मैदान है ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है शीतोष्ण घास के मैदान जो 30 से 40 के बीच है। शीतोष्ण पंपास दक्षिणी अमेरिका में, अर्जेंटीना उरुग्वे में, पंपास दक्षिण अर्जेंटीना उरुग्वे में। प्रेरीज घास के मैदान कनाडा और इसके अंदर यूएसए के अंदर है। प्रेरीज घास के मैदान, डाउन्स घास जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। वेल्ड घास दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। ये शीतोष्ण घास के मैदान है। एक स्टेपीज है वो यहां है, ये भी शीतोष्ण है। अगला आया उष्ण घास के मैदान, सवाना, लानोस, कंपोस और पार्कलैंड। सवाना, लानोस, कंपोस और पार्कलैंड ये कौन सी घास है? उष्ण कटिबंधीय। सवाना दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और सूडान के अंदर है। लानोस उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो वेनेजुएला के अंदर है। लानोस, कंपोस ब्राजील के अंदर है और पार्कलैंड दक्षिणी अफ्रीका। ये लो बच्चों, मिनट में काम पूरा कर दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल। कमेंट करके बताना कैसा रहा। आरएस और एसआई दोनों में ही ये टॉपिक लगता है। थैंक यू।